जय श्री कृष्णा। कल के पाठ में ना कितनी बार हरि का नाम आया है ना। सच में जब मैंने इसको बाद में सुना ना तो मुझे खुद ये फील हुआ कि भागवत लिखने वाले कितनी पवित्र आत्माएं हैं। और एक इसमें सुख सागर भी आता है। मतलब इतनी बार हम हरि का जाप कल हमने किया, नारायण का जाप लिया, और ये छठे स्कंद में हर बात में, हर लाइन में बस उन्होंने हरि की और हरि के भक्तों की बात की और किस प्रकार हम हरि से मिल सकते हैं ना। और उन्होंने कलयुग के बारे में कितनी ऐसी बातें इसमें अभी तक आज तक हमने पढ़ी हैं, जो कि सच में ऐसा लगता है कि आजकल के टाइम में ना बहुत सी बातें बिल्कुल सच है। लेकिन एक बात जो इन्होंने कल ये बताई है ना कि कैसे प्रभु जो है ना उनका नाम हमें, जैसे राम जी के बारे में उन्होंने बताया था कि जब राम जी ने सेतु बनाया था तो किस तरह से राम नाम जब लिखा गया था तो वो पत्थर तर गए थे, परंतु वही राम नाम जब खुद राम जी ने अपने हाथों से पत्थर फेंके तो वह डूब गए थे। और फिर हनुमान जी ने इसकी कितनी अच्छी व्याख्या की कि जिसे राम खुद ही फेंक देंगे वो कैसे तरेंगे। तो अगर हम भगवान का नाम लें, कब हमें हरि अपना लेते हैं ना, हमें ये पता ही नहीं चलता। जितना हो सके उन्होंने कहा है कि कल युग में हरि के नाम का भजन करना चाहिए, और जितना हो सके हमारे कानों को इसको बार बार श्रवण करना चाहिए। हमारी जीभ को हमें ये समझाना चाहिए कि हरि स्मरण ही सब कुछ है। इन्होंने फिर अजामिल के बारे में कितना अच्छा बताया है कि कैसे अजामिल के बेटे का नाम नारायण था और अजामिल बार बार नारायण का जप करते हुए स्वयं नारायण के पार्षद उन्हें लेने आए। जब तक हमारी जीभ नहीं सुधरेगी तब तक हम मनुष्य बिल्कुल भी नहीं सुधर सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने हृदय को सुधारे, वह अपनी जीभ को वह चीज दे जो जीभ मांग रही है, ना कि वह चीज दे जो उसके लिए बुरी है। माया में फंसा हुआ जीव और ब्रह्म रूप का जीव ऐसा है जो कि माया का वर्णन में इस तरह दस गया है कि श्रीमद् भगवत को मान को बिल्कुल ही भूल गया है। इस जगत में कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं दो जो ना पाने योग्य हैं। इसका उत्तर देते हुए वे कहते हैं कि उद्योगति की ओर ले जाने वाला कंचन और कामिनी, इनमें फंसा हुआ मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। मणि रतन माला के प्रश्नों उत्तर अति उत्तम है। उसने एक एक शब्द में उपदेश भरा हुआ है। बंधन युक्त कौन है जो 5 विषयों में आसक्त है? स्वतंत्र कौन है जो विषयों और वैराग्यों में दृष्टि रखने वाला है? घोर नरक में कौन है जो स्वदेह की और घोर नरक है? इस देह में सुंदरता कहाँ है? ये तो मांस की बनी हुई है, रक्त और दुर्गंध पदार्थों से भरा हुआ है। स्वर्ग में सोपान कौन है? सभी तृष्णाओं का क्षय ही स्वर्ग का सोपान है। दरिद्र कौन है जिसकी तृष्णा विशाल है? श्रीमंत कौन है जो सदा संपूर्ण संतोषी है? कौन सा रोग अधिक कष्टदायी है? जन्म धरण का रोग ही अत्यधिक कष्टदायी है। रोग की औषधि क्या है? परमात्मा के स्वरूप को बार बार चिंतन और स्मरण करना इस भवरूप रोग की औषधि है। अब अजामिल शब्द का दूसरा अर्थ भी देख लें। अज का अर्थ है ईश्वर। ईश्वर में, ब्रह्म में विलीन हुआ जीव ही अजामिल है। साधु होना कठिन तो है, किंतु सादगीपूर्ण जीवन जीना अत्यधिक कठिन है। साधु होने की नहीं अपितु सरल होने की आवश्यकता है। लौकिक सुख के प्रतन सफल हो जाए तो मानो कि ईश्वर की कृपा नहीं है। लौकिक सुख की इच्छा और प्रतन की असफल रहे तो समझो कि ईश्वर की कृपा तुम पर हुई है, ईश्वर तुम पर प्रसन्न है। अजामिल का जीवन तो सुधर गया। अंत में वह विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को गया। अजामिल तो गया, साथ साथ संसार को ये उपदेश भी दे गया कि अतिशय पापी को भी निराश नहीं होना चाहिए, उसे भी भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। अतः राम नाम जपने से प्रभु नहीं मिलते, ऐसा बिल्कुल भी गलत है। नाम जितना भी जपन करोगे प्रभु स्वयं ही तुम्हारे पास आते जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस मंत्र का जप ऐसा है, तुम जितना करोगे प्रभु तुम्हें अपने पास बुलाएंगे। ये महामंत्र है। अर्थ के ज्ञान सहित इस मंत्र का जाप करो। हे कृष्ण, हे प्रभु, आप सभी के मन को आकर्षित करने वाले हो, अतः आप मेरे भी मन को आकर्षित करें। हे गोविंद, इंद्रियों के रक्षक भगवान, आप मेरी इंद्रियों को लीन करें। हरे दुख हरता, मेरे दुखों का हरण करे। जिसका मन भगवान में लीन हो जाता है उसके सारे दुखों का हरण हो जाता है। हे मुरारी, हे मुर राक्षस में विजेता, मेरे मन में बसे हुए काम क्रोधादिक राक्षसों का नाश कीजिए। हे नाथ, आप नाथ हैं और मैं आपका सेवक हूँ।
मैं नर हूँ और आप नारायण हैं। वसु का अर्थ है प्राण, मेरे प्राणों की रक्षा करें। मैंने अपना मन आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। प्राचीन ब्रह्म राजा के यहाँ प्रचेता नाम 10 पुत्र हुए। उन्होंने दक्ष नाम एक पुत्र हुआ। प्रजापति दक्ष के हंसा कुंड में स्तोत्र में आदि नारायण भगवान की आराधना तो की, पर यहाँ पर हर्षव नामक 10,000 पुत्र हुए। दक्ष ने उन्हें प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी, किंतु नारायण सरोवर के जल का स्पर्श करने के कारण उनकी परमहंस धर्म का आचरण करने की इच्छा हुई। वहां उन्होंने श्री नारद जी मिल गए। दक्ष के इन 10,000 पुत्रों के नारद जी के कूट प्रश्न हुए। उन प्रश्नों का इन पुत्रों के सोच निकाला। इनमें से कुछ प्रश्नोत्तर हम भी देखें। ऐसा कौन सा देश है जहाँ केवल एक ही पुरुष है? ईश्वर रूप पुरुष का इस देह रूप देश में बसता है। ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें प्रवेश तो किया जा सकता है किंतु बाहर नहीं आया जा सकता? उत्तर प्रभु के चरण, वहां से कोई वापस नहीं आता। यद्व गत्वा व निर्वतन्ते, वह कौन सी नदी है जो परस्पर विरुद्ध दिशा में बहती है? संसार रूपी नदी के प्रवृत्ति विषयों की ओर खींच ले जाती है और निर्वृत्ति प्रभु के प्रति बहा कर ले जाती है। सिर पर जो चक्र मंडरा रहा है वह कौन सा चक्र है? क्या है? सभी जीवों के सिर पर काल चक्र मंडराता है। नारद जी के कूट प्रश्नों की चर्चा विचारना करते हुए 10,000 पुत्र मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्त हुए। सभी को नारद जी ने संन्यास लिया। वो कहते हैं, जब दक्ष के सभी पुत्र प्रवृत्त मार्ग की ओर से भ्रष्ट हुए तो उन्होंने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। वे भी नारद जी के उपदेश से निवृत्त परायण हो गए। ऐसा होने पर प्रजापति दक्ष ने क्रोधावश नारद जी को श्राप दे दिया कि तुम भी ऐसे स्थान पर नहीं रह पाओगे, तुम हमेशा भटकते रहना पड़ेगा, कभी भी एक स्थान पर तुम नहीं रह पाओगे। नारद जी ने दक्ष के श्राप को स्वीकार किया और दक्ष से कहा, मैं तुम्हें श्राप के बदले में वरदान देता हूँ कि तुम्हारे घर में बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न होंगी, अतः संन्यास उन्हें देने का प्रश्न ही नहीं रहेगा। नारद जी ने दक्ष को आशीर्वाद दिया। जो शाप का बदले आशीर्वाद दे वही संत है। इसलिए कहता हूँ, अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा करता है तो तुम्हें उसका कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। हम लोग ऐसे हैं, पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं और फिर पछताते हैं। सहनशीलता का निर्वाह ही साधुता है। सहन करना तो संतों का धर्म है। तुम संत तो नहीं हो, परंतु हाँ, तुम किसी को बुरा कहने से तो अपनी जीभा को रोक ही सकते हो। ब्रह्मा ने सभी इंद्रियां बनाई हैं, ये इंद्रियां सभी अंतर्मुख हो जाती हैं, तभी अनंत की प्राप्ति होती है, तभी जीव और शिव का मिलन भी होता है। जब तक ब्रह्म द्वार बंद नहीं करोगे तब तक अंतस के द्वार नहीं खुल सकेंगे। प्रभु कहते हैं, सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन, फिर आगे चलकर दक्ष के घर 60 कन्याओं का जन्म हुआ। इनमें से अदिति के घर 12 संतानें हुई। इनमें से एक का नाम त्वष्टा था। इस प्रजापति त्वष्टा के पुत्र उत्पन्न हुए। एक दिन जब इंद्र सिंहासन पर बैठे हुए थे, वहां बृहस्पति आए और अपने सारे देवों के गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। फिर भी इंद्र ने आसन से उठकर उनका स्वागत नहीं किया। बृहस्पति मान की अपेक्षा रखते हुए धन की नहीं, ऐसे अपमान के कारण बृहस्पति ने देवों का ध्यान किया और इंद्र को श्राप दिया कि तू दरिद्र होगा। संपत्ति के मदद में सुध बुद्ध और ज्ञानवान भूला हुआ व्यक्ति दरिद्र होने पर ही सयाना होता है। दैत्यों ने तो इसे शुभ प्रसंग माना है और देवों के साथ शुद्ध युद्ध शुरू कर दिया। उन्होंने स्वर्ग जीत लिया। पराजित देवगण ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने देवताओं को बड़ा उल्हाना दिया, क्योंकि वह पराजय उस ऋषि के अपमान पर ही फल था। उन्होंने ऋषि ब्राह्मणों की सेवा करने का आदेश देते हुए कहा कि किसी भी ब्राह्मण को उसे बृहस्पति का आसन दो। देवों ने पूछा, ऐसा क्यों? ब्रह्मा ने कहा, प्रजापति त्वष्टा की पुत्र विश्व रूपी ब्रह्मनिष्ठ है। विश्व यानी जगत, विश्व यानी विष्णु भगवान। विश्व के प्रत्येक पदार्थ में जो विष्णु के दर्शन करे वही विश्व रूप है। जिस प्रकार सुनार की दृष्टि में आकर कार नहीं होता, सुवर्ण का महत्व नहीं है, इसी भांति ज्ञानी पुरुष ब्रह्मकार का महत्व नहीं देते। आकार में से विकार उत्पन्न होता है। विश्व रूपी सभी जड़ चेतन में ईश्वर की झलक देखता है। शत्रु को भी शत्रु भाव से नहीं, ईश्वर भाव से ही देखना चाहिए। सभी के प्रति सद्भाव रखना कठिन है। मार्ग में किसी सौभाग्यवती नारी का दर्शन होने पर तो लक्ष्मी जी भावना मन में उत्पन्न हो जाएगी, किंतु विधवा मिल जाए तो झुंझलाहट से आंखें फेर लेते हैं। क्यों लोग ये नहीं समझते कि विधवा कितना दुख सहती है? विधवा का तो मन से ही दुखी होता है, वह किसी को क्या कहेगी? विधवा को तो अपितु सदवा से ज्यादा सम्मान देना चाहिए। एक विधवा नारी को हमें इतना सम्मान देना चाहिए कि हरि भी खुश हो जाए।
हरि कहते हैं कि अगर तुम किसी विधवा का भला करते हो, अगर तुम किसी विधवा का साथ देते हो, अगर तुम उसका हृदय नहीं दुखाते, तो समझ लेना तुमने अपने ब्रह्म के द्वार स्वयं ही खोल लिए हैं। परंतु इसके अपितु अगर तुम किसी विधवा के साथ दुष्शब्द बोलते हो, अगर तुम उसके सामने आने से तुम्हारे मन में झुंझलाहट होती है, अगर तुम उसके या उसके बच्चों के प्रति मन में वैर भाव रखते हो, अगर तुम उसकी संपत्ति को हत्याते हो, तो फिर एक बात याद रखना, तुम अपने लिए नर्क के द्वारों को खोल रहे हो। इस प्रकार प्रभु कहते हैं कि हमें हर वो कार्य करना चाहिए जो कि हमें प्रभु ने हमारे लिए लिखा गया है, जो हमारे शास्त्रों ने हमें कहा है। इसके सहारे देवों को अपना राज्य फिर प्राप्त हो गया, जो उन्होंने बृहस्पति का अपमान करके गवाया था। नारायण कवच के समर्थ से होकर इंद्र ने असुरों की सेना को पराजित कर दिया। योद्धा संग्राम में जाते हुए लोहे का कवच धारण करते हैं। इसी प्रकार नारायण कवच मंत्रात्मक बख्तर है और इसे धारण करने वाला हरि के अपने इर्द गिर्द नारायण का कवच ही बना लेता है। जल के अंदर रहने वाले जलचर को कौन इनसे बचाता है? वरुण के पार से मत्स्य मूर्ति भगवान मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन प्रभु भी मेरी रक्षा करे। आकाश में विश्व रूप त्रिविक्रम प्रभु मेरी रक्षा करे। ये बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण से सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्व सर्व रूपों में हमारी रक्षा करते हैं। नारायण कवच का ये अंतिम श्लोक अति महत्वपूर्ण है, ये याद रखने योग्य है। डर लगने पर मनोद्योग के समय इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। ये एक ही श्लोक ऐसा है जो हमें हर प्रकार के संकट से बचा सकता है। स्वप्न में एक से भी अनेक उत्पत्ति होती है। स्वप्न की साक्षी कल्पित होती है। जागृत अवस्था में अगर कुछ दिखाई दे तो कई बार वही स्वप्न में आकर हमें भयभीत करता है। नारायण कवच का आश्रय लेने वाले का कभी भी नाश नहीं होता, अपितु नारायण उसे स्वयं लेने आते हैं और उस पर प्रसन्न होते हैं। परंतु मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि श्रोता को चाहिए कि अपने भाव शुद्ध रखे। जिसके भाव शुद्ध नहीं है वह कुछ भी नहीं हासिल कर सकता। विश्व रूप का मात्र ग्रह दैत्य कुल में था। वे सभी में ब्रह्म निष्ठा रखते थे। राक्षस में भी वे ईश्वर के स्वरूप साक्षात्कार करते थे। उनके वेद भाव सिद्ध हो गया, अतः वह यज्ञ में दैत्यों से भी आहुति देते थे। सभी में मैं है, मैं ही को ही व्यापक बनाओ। मैं को संकुचित करोगे तो दुखी होगे। विश्व रूप ब्रह्म निष्ठा इतनी तो सिद्ध हुई कि वे राक्षस में भी पार ब्रह्म का दर्शन कर लेते थे। उनका मात्र ग्रह असुर कुल में होने के कारण विश्व रूप चोरी छिपे असुरों का यज्ञ भाग देते थे। इंद्र को ये बात उचित नहीं लगी। इससे इंद्रादि देव की ब्रह्म भावना सिद्ध न हुई। दैत्यों ने यज्ञ भाग करने के लिए मना करने पर गुरु मानते थे, अंतः उन्हें इंद्र ने विश्व रूप का मस्तक काट दिया। ये समाचार सुनकर प्रजापति त्वष्टा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने संकल्प किया कि मैं ऐसा यज्ञ करूंगा जिससे इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त हो। सकाम कर्मों से थोड़ी सी क्षति होने पर विपरीत फल मिलता है। परमात्मा को प्रसन्न करने से इच्छा में कर्म करो। कोई भी काम करते हुए ऐसी इच्छा मत करो कि सभी मेरी प्रशंसा करेंगे। अपनी प्रशंसा का ख्याल भी अपने हृदय से निकाल देना चाहिए। अगर तुम दूसरों की प्रशंसा करते हो तो स्वयं ही श्री हरि तुम्हारी प्रशंसा के सारे रास्ते खोल देंगे। जगत ने तो श्री रामचंद्र की भी निंदा की, जगत ने तो सीता माता की निंदा की, जगत ने तो राधा श्याम की निंदा की। लोक कल्याण के हेतु से ही प्रभु राम के मानव शरीर धारण किया था, कई प्रकार के दुख सहन किए, फिर भी प्रजा ने उनकी कदर ना की। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम एक ही निश्चय करो कि भगवान जो भी है तुम्हें देख रहे हैं। यज्ञ मंत्र से कुछ क्षति नहीं होती, परंतु एक बात याद रखना, किसी की हत्या करने वाले मनुष्य के तो सारे ही नरक के द्वार खुल जाते हैं। इस मंत्र को बोलते समय एक बात याद रखो, इंद्र शब्द को उदात्त कर दिया गया और शत्रु शब्द की अनुदत कर दिया गया। ऐसे होने पर शब्दार्थ में परिवर्तन किया गया है। यही कारण है कि वेद मंत्र का अधिकार सभी को नहीं दिया गया। मंत्रोच्चारण या मंत्र पाठ क्षति होने पर अनर्थ होता है। केवल सात्विक विद्वान ब्राह्मण ही वेद का शुद्ध पाठ कर सकते हैं। ये बात तो ना मैंने इसमें शुरू में भी पढ़ी थी और इसमें कई संस्कृत के ऐसे दोहे हैं जिनका मैं अर्थ तो पढ़ देती हूँ, परंतु वो दोहे मुझे लगता है कि कोई गलती ना हो जाए। वैसे भी मैं हर रोज श्री कृष्ण से क्षमा मांगती हूँ कि अगर ये पाठ करते समय ना कोई भी ऐसी त्रुटि हो जाए या कोई भी ऐसी गलती हो जाए ना, क्योंकि इतना सक्षम तो कोई भी नहीं है और मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ।
मुझे लगता है कि बस ये एक ऐसा है कि भगवान के निमित्त ही है जो भी कर रही हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि फिर भी गलतियाँ बहुत सी होती हैं, कई बार शब्द उच्चारण में गलती हो जाती है। कई बार कोई ऐसे शब्द में, जैसे अब इसमें श्री नारायण कवच पढ़ा गया और उन्होंने कैसे अर्थों के साथ बताया है। मैंने उसके सारे अर्थ पढ़े हैं, परंतु वो बड़ी शुद्ध संस्कृत में है। तो मुझे लगता है कि ना उसको पढ़ने के सक्षम मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और भी मुझे लगता है कि ना जो कई ऐसे शब्द होते हैं जो मेरे मुख से गलत उच्चारण हो जाते हैं, तो मैं आप सबसे कहती हूँ और श्री कृष्ण से भी कहती हूँ कि क्षमा करें, और बस ये पाठ हमारा ऐसे ही आगे चलता रहे और हम नित्य इसको बस रोज के रोज हमारा ये पढ़ता जाए। जय श्री कृष्णा।